हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ मस्ती में। आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत तो हम पहले ही करवा चुके हैं कुछ वीडियो। आज जो शुरुआत करेंगे वो आधुनिक भारत से करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह के बारे में बताएंगे, जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। और 1857 का विद्रोह, इसमें किसने क्या किया उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक तो अंत में कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी लाइक और कुछ मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर लगेगा कि ठीक है, सही जानकारी दिए हैं हमको, इससे हमको कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक कीजिए। अगर लगता है कि नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, इससे मेरा नुकसान हुआ है, तो आप डिसलाइक कर दीजिए। आप वीडियो को नहीं भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ और चौथा है कानपुर ऑप्शन में। तो 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो चलिए देखिए, ये सही है, मेरठ आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन 1 मंगल पांडे, ऑप्शन 2 शिवराम, ऑप्शन 3 हरदेव, ऑप्शन 4 अब्दुल रहीम। तो इसका जो सही आंसर है वो मंगल पांडे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38 नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, देख लीजिए आप, 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो इसका ऑप्शन जो है लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है और इलाहाबाद है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लखनऊ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन 3 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 है लॉर्ड लीटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो देखिए, पहला है कुंवर सिंह ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा है लक्ष्मीबाई और चौथा है मंगल पांडे। तो बलिदान तो सभी ने दिया था, लेकिन सबसे पहले जो बलिदान दिए थे वो थे मंगल पांडे। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है लक्ष्मीबाई, चौथा है नाना साहेब। तो कानपुर से जो है सो नेतृत्व जो किया था सैनिक विद्रोह में वो थे तात्या टोपे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। पहला ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, दूसरा है झांसी की रानी का नेतृत्व, तीसरा है
बहादुर शाह का सहयोग और चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, एक ऑप्शन है मणिकर्णिका, ऑप्शन 2 है जयश्री, ऑप्शन 3 है पद्मा और ऑप्शन 4 है अहिल्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मणिकर्णिका, ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, अब दूसरा सेट निकालते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे और देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। अब देखिए थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो लिखा हुआ है कि मंगल पांडे बैरकपुर जो बंगाल में स्थित है, हाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। चलिए दूसरा जो कथन है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऊपर जो जितने भी कथन लिखे गए हैं ये सब के सब सही है। मंगल पांडे बैरकपुर 34 ये वाले भी सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल से चर्बी का प्रयोग करने से मना कर दिया और 29 मार्च 1857 को उसने जो है सो इस मेजर ह्यूजसन को और लेफ्टिनेंट वो को दोनों को, एक को गोली मारकर हत्या कर दी थी और एक को तलवार से हत्या कर दी। और ये विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बेंजामिन डिजराइली, लॉर्ड जॉर्ज गैल्डस्टोन, लॉर्ड पामर्स्टन। इसका सही ऑप्शन होगा वो 4 है, लॉर्ड पामर्स्टन। और इस समय जो गवर्नर था भारत में वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि सूची का 1 और 2 से मिलान कीजिए। विद्रोह का क्षेत्र दिया है और विद्रोह का नेता दिया हुआ है। तो मेरठ है, दिल्ली है, हरियाणा है और बरेली है। ये क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्व करता विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, वो मिलान करना है। तो मेरठ से जो थे वो कदम सिंह थे, तो 1 सही है, ए के लिए 1 होगा। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे तो बी का 2 हो जाएगा। और हरियाणा से राव तुलाराम थे तो सी का 3 हो जाएगा। और बरेली यहाँ से खान बहादुर खां थे तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह अगर देखें तो ऑप्शन 1 जो है सो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकरी सिखों ने। इसका जो सही आंसर है नामधारी सिखों ने किया था सबसे पहले। चलिए आइए जानते हैं नामधारी सिखों के बारे में कुछ। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कुका भी कहलाते हैं। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत जो हुआ था वो ऑप्शन है, चलिए इस प्रकार है। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858, 20 जून 1858। सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 26 अप्रैल 1858 को। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जनवरी 1857 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो
पहला ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और सैमन कमीशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पील आयोग। चलिए पील आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। पील आयोग क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। यही था पील आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है ये है 19 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर, तकीमीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब और इकबाल। इसका जो सही आंसर है वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने इसको देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने के पात्रों और किताबों में मिलते हैं। उन्होंने इसका व्याख्या भी किया अपनी किताबों में। चलिए 20वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। इसका जो सही होगा कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। तो ये था दोस्तों 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़ था। अगर ये लगे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो नीचे में कमेंट कर दीजिए, बाद में आंसर तो हम खुद बता ही देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके पास और वीडियो जो है सो उपलब्ध करा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।